गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है हमारी फ़िज़िक्स यानी एएलपी के लिए जो फ़िज़िक्स है उसकी वीडियो। और एएलपी वाली फ़िज़िक्स की जो वीडियो है उसमें आज हम बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। इन राशि कितने प्रकार की होती है, अदिश राशि कौन सी होती है, सदिश राशि कौन सी होती है, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और जय हिंद जय भारत। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, इन भौतिक राशियों को हमने दो पार्टों में बांटा है। नंबर एक पहला होता है सदिश राशि, है ना, और दूसरी होती है अदिश राशि। अदिश राशि और कौन सी, सदिश राशि। तो देखो, अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि सदिश राशि का मतलब ये है कि जिस राशि को हम मेज़रमेंट करते हैं उसमें हमें अगर दिशा के बारे में बताया जाता है ना, तो दिशा के बारे में बताया जाता है तो हम उस वाली राशि को क्या बोलते हैं, सदिश राशि। अगर जिसमें दिशा के बारे में कोई बात ना की जाए, वो राशि कौन सी होगी, वो राशि होगी अदिश राशि। ठीक है, चलिए, जिसमें दिशा के बारे में बताया जाए वो सदिश, और जिसमें दिशा नहीं दी हो उसको बोलेंगे अदिश। ठीक है, नाम से ही समझ सकते हैं। अदिश, अदिश मतलब आ और दिश। दिश मतलब दिशा, आ मतलब नहीं हो। जिसमें दिशा नहीं हो वो अदिश, और जिसमें दिशा हो वो सदिश। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो अदिश राशियाँ होती हैं, वो अदिश राशि जो होती हैं वो मूलतः कितनी होती हैं आप देख सकते हैं। बहुत सारी अदिश राशियाँ हैं जो आप देखेंगे, और सदिश राशियाँ भी। ठीक है, तो अदिश राशियों को देखो, पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होता है, सिर्फ अदिश राशियों को पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक तो हमारे पास क्या होगा, एक तो मात्रा होगी। ठीक है, मात्रा होगी और मात्रक होगा। क्या होगी, मात्रा होगी और मात्रक होगा। ठीक है, लेकिन जब हम सदिश राशियों को पढ़ते हैं उसमें हमें क्या मिलेगी, उसमें हमें मात्रा भी मिलेगी, मात्रक भी मिलेगा और दिशा प्लस मिलेगी। यानी कि परिमाण प्लस दिशा, और इनका पीछे मात्रक लगा होगा। ठीक है, देखो मात्रक तो कॉमन है, मात्रक तो दोनों में होगा, लेकिन दिशा और परिमाण होना आवश्यक है। अगर सदिश में होता है दिशा और परिमाण, अदिश में होता है परिमाण, बस खाली परिमाण होगा, परिमाण के साथ मात्रक होगा, बस इतना ही होगा। तो जिसमें दिशा नहीं होगी वो बोलेंगे अदिश, जिसमें दिशा होगी वो होगी सदिश। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला हम पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी राशियाँ हैं जो अदिश में आती हैं, कौन कौन सी राशियाँ हैं वो सदिश में आती हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अदिश के बारे में। तो अदिश में कौन सी आएगी, लंबाई। देखो, लंबाई क्या है, लंबाई को हम किधर भी किसी भी साइड में नाप सकते हैं। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई यानी लेंथ किधर भी साइड में नाप सकते हैं। इसमें अगर आपको बोलेगा लंबाई कितनी लंबाई है, बोलेंगे 5 किलोमीटर, लेकिन किधर साइड है तो वो उसके साथ दिशा नहीं बोलेगा, है ना। वो उसके साथ दिशा नहीं बोलेगा, सिर्फ एक क्वांटिटी बताएगा, यानी एक मैग्नीट्यूड बताएगा, परिमाण बताएगा, ये दिशा नहीं बताएगा उसके साथ। ठीक है, जैसे द्रव्यमान है 5 किलो जी, 5 kg, समय है 10 सेकंड, तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, धारा है 1 एम्पियर की, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, क्षेत्रफल है। इन सब चीज़ों में दिशा नहीं बोली जाती। जब हम बोलते हैं तो इनमें दिशा नहीं बोलते कि पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में, उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में। आयतन भी देखो, आयतन भी दिशा नहीं बोली जाती, घनत्व भी, प्रेशर भी। ये सब कैसी राशि हैं, अदिश राशि हैं। ठीक है, और भी हैं देखो अदिश राशियाँ, और ये हैं, और ये देखो, और ये है शक्ति है, पावर, कार्य है, ऊर्जा है, आवृत्ति है, आवेग है, ऊष्मा है, विभव है, दूरी है, चाल है। ये सभी किस में आते हैं, अदिश में। अब सदिश में कौन कौन सी राशि आएगी, तो देखो सदिश में आएंगी वो राशि जिनमें हमें एकदम दिशा के बारे में एग्जैक्ट बताया जाता है। यह है विस्थापन। अब देखो, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी जैसे मान लो एक पॉइंट से यहाँ तक, मान लो ये एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर हमने ऐसे भी करके दूरी, हमने ये ऐसे करके कवर कर दी, ये हो गया ये हमारी दूरी। यानी जो भी हमने पाथ कंप्लीट किया एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, उसे बोलते हैं हम दूरी। तो विस्थापन क्यों नहीं बोलते, विस्थापन हम एक स्केल लेके नापेंगे और इसको सीधे ऐसे करके रख देंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट पे। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक मिलाने पे हमें इतनी मिली, क्या डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उस डिस्टेंस को हम बोल देंगे विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक
विस्थापन। विस्थापन मतलब यानी एक जगह से कोई वस्तु दूसरी जगह पहुंच गई, उसको बोलेंगे विस्थापन। ठीक है। और जब हमने देखा तो इसको जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ रखेंगे तो ये हमें पता चलेगा ये किस साइड में है, इसमें हमें दिशा मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं विस्थापन। ठीक है। चलिए, लेकिन दूरी क्या है, दूरी में कोई दिशा नहीं होगी। ऐसे करके देखो चारों तरफ घूम रहा है, वो चारों तरफ घूम रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी दिशा में लेंगे इसकी दूरी, है ना। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको अदिश राशि में रखते हैं, किसको, दूरी को, और विस्थापन को सदिश राशि में रखते हैं। ठीक है। अगला है वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, जब हम कोई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है विस्थापन बट्टे समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, यानी विस्थापन आ जाएगा, विस्थापन, है ना, विस्थापन, और बट्टे क्या आ जाएगा नीचे, समय। देखो, विस्थापन बट्टे समय होता है, यानी कि जो जिस समय में दूरी तय की गई है, एक होती चाल, एक होती दूरी। चाल में क्या होता है, कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। ये होती है हमारी स्पीड, है ना। स्पीड आपने देखा होगा, जब आप बाइक चलाते हो तो आपने देखा होगा आप बाइक की स्पीड को इंक्रीज़ करते हो, डिक्रीज़ करते हो, इंक्रीज़ करते हो, डिक्रीज़ करते हो, है ना। लेकिन विस्थापन में क्या होता है, कंटिन्यूसली जो कोई भी अगर पाथ फॉलो हो रहा है तो वो कंटिन्यूस होगा। जैसे आपने देखा होगा रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट जो लॉन्च की जाती है वो वेलोसिटी पे लॉन्च की जाती है, ना कि स्पीड पे। वो हमेशा मिसाइल की वेलोसिटी बताएगा, इतनी वेलोसिटी से मिसाइल आगे बढ़ रही है, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन पे और एक फिक्स स्पीड से। ऐसा नहीं है कि हर क्षण उसकी स्पीड बदले, हर क्षण स्पीड उसकी नहीं बदलेगी, लेकिन वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही जाएगी। लेकिन स्पीड जो होती है वो कभी भी कम ज़्यादा हो सकती है, और किसी भी डायरेक्शन में कोई वस्तु मूव कर सकती है। लेकिन वो हमारी जो छोड़ी जाती है मिसाइलें, वो एक फिक्स डायरेक्शन में छोड़ी जाती हैं कि इस डायरेक्शन में, इस वेलोसिटी से ये चीज़ छोड़ी जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, जैसे आपने देखा हुआ एसलेशन, एसलेशन। त्वरण का मतलब होता है एसलेशन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एसलेशन। एक्सलेशन मतलब एक्सीलेटर से समझिए। जैसे आपकी बाइक है, आपकी बाइक है, तो जब आप चलते हैं तो आप इसको एक्सीलेटर जो है आप उसको बढ़ाते हैं, है ना। इसमें क्वांटिटी देते हैं कि आपने इतनी स्पीड, मतलब इतना वो स्पीड बढ़ा दिया आपने, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ा दी। यानी यानी कि कुल मिला के ये है कि जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं, जब हम सीधे चलते हैं तभी तो हम बढ़ाते हैं स्पीड को, और स्पीड को डिक्रीज भी करते हैं, है ना। सॉरी, हाँ, जो हमारा त्वरण है वो डिक्रीज और डिक्रीज होगा, और मतलब हमारा इंक्रीज कब होगा, जब हम एक फिक्स डायरेक्शन में जाते हैं तब। ठीक है। चलिए बल। अब बल क्या है, बल भी देखो एक सदिश राशि में आता है। जैसे मान लीजिए आप एक ब्लॉक है, अगर आप इस ब्लॉक को अगर यहाँ से धक्का देंगे तो एक फिक्स डायरेक्शन में ही तो देंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी इसको भी काम करने के लिए क्या होगा, एक डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। ऐसा तो है नहीं आपने धक्का लगाया और धक्का लगा के ये इधर उधर भाग नाचने लग जाए, नहीं। इसको क्या करेंगे, ये एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा अगर आप इसको धक्का देंगे तो। ठीक है। अगले चलते हैं आवेग। आवेग क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, आवेग, ठीक है, इम्पल्स। ठीक है, आवेग क्या होता है, ये भी आपकी एक सदिश राशि होती है। ठीक है। संवेग की बात करें तो ये भी आपकी एक सदिश राशि होती है, जिसे मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है। टॉर्क बोलेंगे, बल, आघूर्ण, ये भी आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो इंटेंसिटी होती है, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है। जैसे आपने देखा होगा एक तार है और तार में से धारा प्रवाहित अधिक होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनेगा तो वो एक फिक्स डायरेक्शन, ये तार है तो इसके चारों तरफ ही तो बनेगा, इसके चारों तरफ बन रहा है, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में बन रहा है। यानी कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे एक तार है और ऐसे करके बन जाए, ऐसे करके ऐसे, ऐसे नहीं बनेगा। वो एक फिक्स डायरेक्शन में ऐसे करके पाथ फॉलो करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऐसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि वो तीव्रता को बढ़ाएगा। ऐसे ही हम बात करें इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद कोणीय विस्थापन, यानी ये सर्कल है और ये सर्कल में ये यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पॉइंट है, ये एंगल है। एंगुलर क्या होता है, विस्थापन। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन, है ना। सर्कल पाथ को फॉलो करने के लिए हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। तो इसमें भी देखो एक डायरेक्शन का यूज हुआ। देखो यहाँ से अगर ये देखें तो एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये जा रहा है ऊपर, किसमें जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, किसमें जा रहा है, एक डायरेक्शन में, देखो। ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कोणीय विस्थापन। ठीक है। चलिए
अगला बोलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अभी मैंने बताया सर्कल पाथ को फॉलो करने के लिए उस पर एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, जब वो इसको स्पीड बढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। एंगुलर त्वरण, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? जब हम सर्कल के हिसाब से अगर हम मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, उसे बोलते हैं एंगुलर त्वरण। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी बताया है। चुंबक सॉरी ये चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जब कोई मैग्नेट है, यानी कि आपने मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ा दी, यानी कि कोई आपने जैसे वाइंडिंग की है, वाइंडिंग में आपने इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसमें क्या हो जाएंगे? बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। मात्रकों की पद्धति। जो हमारे मूल मात्रक थे, मैंने बताया था हमारे मात्रक कितने थे? फंडामेंटल मात्रक जो थे वो 7 थे, है ना। 7 में से ही वो देखो उनमें 3 तरह की पद्धतियों का इस्तेमाल हुआ था। पहले नंबर पे कौन सी थी? CGS और FPS। और फिर उसके बाद कौन सी ड्राइव होकर कौन सी आई? MKS। MKS का भी नया रूप कौन सा बन के आया था? SI यूनिट। कैसा? SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले ये चलते हैं कि इसमें और इनके नामों से ही समझेंगे इनका मतलब क्या है। देखो जब हम इनका वो निकालते हैं मात्रकों का, अगर हम विमा सूत्र निकालेंगे कैसे बनाएंगे, तो देखो M का मतलब होता है मीटर, और मीटर के लिए हम लिखेंगे M। K का मतलब होता है किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? किलोग्राम हमारी होता है क्या? मास। सॉरी देखो इधर देखो, ये है MKS का विकसित रूप। कौन सा? SI। ठीक है। MKS पद्धति नहीं थी, लेकिन उसको थोड़ा विकसित कर दिया, और विकसित करने के बाद SI यूनिट बना दी। ठीक है। MKS में 3 थे, लेकिन SI जो बनाई थी उसमें टोटल कितने फंडामेंटल यूनिट थे? वो 7 थे। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं CGS और FPS। और ये आपकी CGS को हम डेसिमल गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, FPS और ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला हम बात करें इसमें, तो देखो ये MLT क्या लिखा हुआ है? MLT का मतलब होता है मास। देखो जब भी हम कभी भी मास की बात करेंगे, किलोग्राम की बात करेंगे, तो हमेशा उसके जगह पे हम M लिखेंगे। M फॉर मास, L फॉर लेंथ। लेंथ की जहाँ पे बात होगी, लंबाई की जहाँ बात होगी, वो L लिखी जाएगी। ठीक है। और जहाँ पे टाइम की बात होगी वहाँ हमेशा T लिखी जाएगी। ऐसे ही इसमें है CGS में, जो हमारा ग्राम होगा, ग्राम के लिए M लिखा जाएगा। M मतलब मास लिखा जाएगा। और जो लंबाई को नापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए क्या लिखा जाएगा? L लिखा जाएगा। टाइम को बताने के लिए T लिखा जाएगा। ऐसी सेम प्रोसेस इसमें है। ठीक है। ये FPS का मतलब क्या होता है? FPS फुट पाउंड सेकंड। फुट मतलब देखो लेंथ है, तो लेंथ को किससे लिखेंगे? L से। और मास है तो मास को किससे लिखेंगे? M से। और टाइम है तो टाइम को किससे लिखेंगे? T से। चलिए इनको बनाने सीखते हैं कैसे। सॉरी। चलिए प्रयोगात्मक मात्रक। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा जो लेंथें होती हैं, यानी लंबाई होती है, जो कितने किलोमीटर को क्या क्या बोलते हैं, यानी कितनी दूरी को हम क्या बोलते हैं, है ना, उनके हिसाब से। चलिए सबसे पहले अगर मैं लेंथ की बात करूं तो एक फर्मी अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको कितना बताना है? एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर कितना? एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। कितना होता है? -15 मीटर। ठीक है। अगला मैं इसमें बात करूं, सेकंड। चलो हाँ, अगला मैं इस पर बात करूं, एक एंगस्ट्रॉन के बराबर, एक एंगस्ट्रॉन कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉन होता है 10 की पावर -10 मीटर। कितना? 10 की पावर 10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर एक एंगस्ट्रॉन। एक नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर आप कैसे याद रखेंगे? देखो 9 से 9, है ना। नैनो 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 यानी कि नौ में मतलब 9, जहाँ पे 9 आ जाए समझ लेना आप नैनोमीटर की बात कर रहा है।
नैनो, नो यहाँ पर नाम में ही समझ में आ रहा है नैनो, यानी 1 नैनोमीटर बराबर कितना बोलेगा, एक नैनोमीटर बराबर बोलेगा 10⁻⁻9 मीटर, कितना, -9 मीटर, ठीक है। एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर कितना होता है, तो माइक्रो कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, देखो एम कितना होता है, एम को देखो ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। एक है, ये क्या लिखा है, एक एन और एम, देखो याद ऐसे रखेंगे, सॉरी एक एन एम नहीं, एक एम, एक माइक्रोमीटर। तो देखो ये 3 जैसा दिख रहा है, ये भी 3 जैसा दिख रहा है, ऐसे करके देखो 3 जैसा है, ये भी 3 जैसा है। एक की बात करेंगे, और एक इधर है, तो 3 और 3 कितना होगा, 6, ठीक है, कितना हो गया 6, यानी कि इसे बोलेंगे 10⁻⁻6, ठीक है, कितना हो गया 10⁻⁻6 क्या, मीटर। एक मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। चलिए, एक मिलीमीटर कितना होता है, एक एम एल कितना होता है, एक एम एल कितना होता है, एक एम एल, देखो इसमें एक ही तो एम आ रहा है, एम का मतलब 3 आ रहा है, तो एम मतलब 3 आ रहा है, तो समझ लेंगे कि एक एम एल मतलब होता है 10⁻³ मीटर, कितना होता है 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। अगर हम चलते हैं, एक सेंटीमीटर कितना होता है, एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻के कितना, 10⁻⁻2, कितना 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻2 मीटर, ठीक है। एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻2 मीटर, ठीक है। एक किलोमीटर बराबर कितना होता है, एक 10⁻3 मीटर, ठीक है। चलिए, एक खगोली मात्रा कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, कितना होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये खगोली दूरी होती है, खगोली मात्रक, ठीक है। अगर आप इसको और छोटा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा, जैसे आप करेंगे 15 गुणा 10⁻11 है ना, पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगा, तो एक पावर कटेगी तो 10 बचेगी, यानी इसे बोलेंगे 15 इंटू 10⁻10 मीटर, और जिसे बोलेंगे कितना हो जाता है 15⁻10 का मीटर, कितना हो जाता है 15 लाख, है ना। 15 पे 10 जीरो लगाना, कितना हो जाएगा 15 पे अगर आप 10 जीरो लगाओगे, ये हो गया 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 हो गया। पढ़ो इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 1 खरब और 50 अरब, ठीक है। इतनी किलोमीटर की एक खगोलीय दूरी होती है, ठीक है। कितने किलोमीटर की, इतने किलोमीटर की। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक प्रकाशीय वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 15 यानी 15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू प्रकाश, एक प्रकाश वर्ष इंटू प्रकाश वर्ष, यानी कि एक पारसेक में अगर क्या करेंगे, एक लाइट ईयर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.46 इंटू 10⁻15 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कितना आएगा निकल के, वो आएगा आपका 3.083 10⁻16 मीटर। चलिए, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नोट। एक खगोलीय मात्रक पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी को बोलते हैं, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी 1.5 इंटू 10⁻, मैंने अभी बताया था 1.5 इंटू 10⁻, कितना 11, या ऐसे ऐसे ही बोल सकते हैं 15 इंटू 10⁻10,
ऐसे भी बोल सकते हैं। जहाँ पे 10 की पावर से हो, जहाँ 10 की पावर 10 आ जाए वह एस्ट्रोनॉमिकल दूरी होती है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। एक 10 की पावर 10 एक एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। अगर हम बात करें एक प्रकाश किरण के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, जो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है? यानी वो एक सूरज से पृथ्वी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? यानी जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की लाइट कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, उस दूरी को हमने बोला है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है, एक लाइट ईयर। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।